हाय स्टूडेंट्स, आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेते हैं व्हाट आर दोस 5 वर्ड्स व्हिच वी आर सपोज्ड टू लर्न इन टुडे सेशन। सो द फर्स्ट वर्ड इज एक्सेस। फाइन, ये पहला वर्ड है हमारे आज के सेशन का। द सेकेंड वर्ड विल बी अकोमोडेट, थर्ड इज अकम्पनी, फोर्थ वन इज अकम्प्लिश एंड द लास्ट वर्ड इज एक्यूरेट। अब हम बारी बारी से इन सभी वर्ड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे विद देयर एग्जांपल्स, और बीच बीच में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा सो दैट यू मे easily remember the meanings of these words. Fine, so let's begin. So the first word is access. Access आपने अपने मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर में कभी कभी देखा होगा कि पासवर्ड चाहिए होता है। पासवर्ड इज नथिंग बट एक्सेस की। एक्सेस करने का मतलब है टू हैव परमिशन, टू हैव अथॉरिटी to go somewhere, to use something, to touch something, to deal with something। मतलब आपके पास परमिशन है, अथॉरिटी है, जिसके चलते आप किसी रूम में जा सकते हैं, किसी मोबाइल फोन या कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, किसी फाइल को रीड कर सकते हैं, किसी पर्सन से मिल सकते हैं। आई मीन इफ यू हैव एक्सेस टू ऑल दिस। फाइन, तो एक्सेस परमिशन की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है कि आप ये कर सकते हैं। मीनिंग को पढ़िए, टू एंटर, ओपन और गेट इनसाइड अ प्लेस और टू गेट परमिशन टू यूज समथिंग। यही तो मैंने बताया। आइए एग्जांपल से समझते हैं। With her secret password, Lily was able to access the hidden game on the computer. उसके कंप्यूटर पे कोई हिडन गेम था, मान लेते हैं गेम था, पर उसके आइकन को हाइड करके रखा गया था, या उस सॉफ्टवेयर को ही हाइड कर दिया गया था, तो पासवर्ड चाहिए था उसके लिए। शी हैड दैट पासवर्ड, उस पासवर्ड को उसने एंटर किया और उससे उसको उस गेम रूम में जाने की परमिशन मिल गई, जाने का एक्सेस मिल गया। फाइन, इसको लर्न करने के लिए आप इसे पासवर्ड से रिलेट करिए। आपके मोबाइल फोन्स में जो एक्सेस कीज होती हैं या लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे जो एक्सेस की होती है, उससे आप रिलेट कर लीजिए। फाइन, यस। नंबर टू, दिस वर्ड इज अकोमोडेट। अकोमोडेट इज अ वर्ब, यानी कि ये एक एक्शन वर्ड है। अकोमोडेट बेसिकली किसको कहते हैं? अकोमोडेशन से बना हुआ ये वर्ड है। अकोमोडेशन इज नथिंग बट अ प्लेस टू लिव। अकोमोडेशन रहने की जगह को कहते हैं। सो व्हेन यू अकोमोडेट समवन, यू प्रोवाइड देम विद ऑल दैट दे नीड टू सर्वाइव। चाहे वो रहने के लिए घर हो, चाहे पहनने के लिए क्लोथ्स हो, खाने के लिए फूड हो, ये सारी चीजें किसी को प्रोवाइड कराना मतलब उसे अकोमोडेशन देना, उसे अकोमोडेट करना है। किसी की स्टडीज को फंड करना भी उसकी स्टडीज को अकोमोडेट करना कहा जा सकता है। यूजुअली हम अकोमोडेशन को रहने के प्लेस से रिलेट करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को फूड प्रोवाइड कर रहे हो तो भी आप उसे अकोमोडेट करो, क्लोथिंग्स प्रोवाइड करो तो भी आप अकोमोडेट कर रहे हो। यस यस, मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, टू प्रोवाइड with what is needed or required for someone, to make room for someone, लिखा है ना, to give them exactly what they need to feel comfortable and relaxed। किसी को उसके जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध कराना। लेट से इस बंदी को रहने के लिए घर चाहिए था, she got it। खाने के लिए, पीने के लिए ये सब चाहिए था, she got it। पढ़ने के लिए she needed books, वो भी उसको मिल गया। देखने के लिए she needed light, वो भी उसको मिल गया। यानी उसको अकोमोडेशन दिया गया है। एग्जाम्पल देखिए, द कोजी बैकयार्ड ट्री हाउस वाज बिग इनफ टू अकोमोडेट ऑल 6 ऑफ लियोज फ्रेंड फॉर अ वीकेंड कैंप आउट। लियो के कुछ फ्रेंड्स वीकेंड पे कैंप आउट करने के लिए, मतलब बाहर जाके कुछ टाइम के लिए रहना चाहते थे, तो बैकयार्ड में एक ट्री हाउस था, मतलब पेड़ में ही एक बड़ा सा घर बना हुआ था। वो इतना बड़ा था कि लियो के सभी फ्रेंड्स वहां पर उस वीकेंड में कैंप आउट कर सकते थे। फाइन, सो अकोमोडेट मीन्स किसी को उसकी जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड कराना। मूविंग ऑन, थर्ड वर्ड इज अकम्पनी। अकम्पनी इज ऑल्सो अ वर्ब, मीन्स इट इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड। अकम्पनी, अकम्पनी का क्या मीनिंग होता है? अकम्पनी मीन्स टू गो समवेयर विथ समवन, किसी के साथ किसी प्लेस पे जाना, उसको कंपनी देना। होता नहीं है, जैसे मैंने कहा मैं बाजार जा रहा हूं, बट मैं अकेला जा रहा हूं, तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम भी चलो, अकम्पनी करो, मतलब कंपनी दे दो मुझे।
ऐसे बोला जाता है, कैजुअली हम ऐसे बोलते हैं कि तुम भी चलो, कंपनी हो जाएगी, कंपनी मिल जाएगी, तुम भी कंपनी देते हुए चलो। सो कंपनी समवन मीन्स कि उसके कंपेनियन के तौर पे कहीं पे जाना। देखिए ना, कंपनी को रिलेट करिए, कंपेनियन को रिलेट करिए और सिर्फ कंपनी को देखिए, इन सब का यही मतलब है, किसी के साथ कहीं पर जाना या स्टे करना। टू गो समवेयर विद समवन, usually as a companion, sometimes as a helper, other times as a friend। किसी के साथ कहीं पे जाना, फिर आप चाहे उसके साथी हो, पार्टनर हो, हेल्पर हो या उसके आप एक फ्रेंड हो। एग्जाम्पल से देखिए, रेक्स द लॉयल पपी लव्ड टू अकम्पनी मैक्स ऑन हिज मॉर्निंग वॉक। मतलब मैक्स के पास एक रेक्स नाम का पपी था, हु वाज क्वाइट लॉयल, तो वो अब मैक्स के साथ रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता होगा। अक्सर जो डॉग्स होते हैं वो हमको देखते ही, हम जहां चलते हैं वो हमारे साथ चलते हैं, सो दे अकम्पनी अस। फाइन, टू गो समवेयर विद समवन। मूविंग ऑन, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश आर्म्ड फोर्सेस में एक टैग लाइन है। लेट्स से आर्म्ड फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स को किसी मिशन पे भेज दिया गया और जैसे ही वो मिशन कंप्लीट हुआ तो दे प्राउडली से, सर मिशन अकम्प्लिश्ड। मतलब हमको जो मिशन पे जाना था वो मिशन पूरा हुआ। सो टू अकम्प्लिश अ टास्क मीन्स टू कंप्लीट इट। टू अकम्प्लिश अ गोल मीन्स टू रीच देयर। फाइन, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, किसी काम को पूरा करना। इवन अगर अकम्प्लिश में ईडी लगा के अकम्प्लिश्ड वर्ड बोले और ये किसी पर्सन के एडजेक्टिव के तौर पे यूज करे, फाइन, फॉर एग्जांपल एन अकम्प्लिश्ड राइटर, तो एक ऐसा राइटर जिसने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, पॉपुलर है, और उसकी डिफरेंट स्टोरीज को पढ़िए तो ऐसा लगता है कि उसको सब आ रहा है। तो अकम्प्लिश्ड पीपल ऐसे होते हैं। So to accomplish a task or a job means to complete it. To accomplish a goal means to attain it, to reach that goal. Fine. Mission accomplished से relate कर लीजिए। To finish a difficult task successfully or to achieve a great goal you worked hard for। उस लक्ष्य को पाना जिसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, इसने ये वाला वर्क भी कर लिया, ये वर्क भी कर लिया, ये भी वर्क कर लिया, यानी कि मिशन अकम्प्लिश्ड। आफ्टर वीक्स ऑफ स्टडी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब मेहनत करना और स्टडी का मतलब एक रूल से मेहनत करना। तो हफ्तों नियम से मेहनत करने के बाद माया वाज फाइनली एबल टू अकम्प्लिश अ गोल ऑफ राइडिंग हर बाइक विदाउट ट्रेनिंग व्हील्स। मतलब माया को बाइक चलानी नहीं आती थी, लेकिन उसने हफ्तों जब बाइक चलाने की प्रैक्टिस करी, she practiced for riding bike for weeks। तो इवेंचुअली वो दिन आया जब उसने इस मिशन को अकम्प्लिश कर लिया। मीन्स टू फिनिश समथिंग, टू गेट समथिंग, टू गेन समथिंग, टू कंप्लीट अ टास्क। फाइन, मूविंग ऑन। और अब हम आज के इस लेसन के लास्ट वर्ड पे आते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज एक्यूरेट। एक्यूरेट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। एक्यूरेट मतलब है दैट विच इज फ्लॉलेस, दैट विच इज बैंग ऑन, जो बिल्कुल सटीक है, सही है, जिसमें कमी या खामी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये एक्यूरेट का मीनिंग है। इसका नाउन वर्जन एक्यूरेसी भी होता है, एडवर्ब वर्जन भी है विच इज एक्यूरेटली, इसी में ई के बाद ly आपको ऐड करना है। सो दैट विच इज एक्यूरेट इज परफेक्ट, फ्लॉलेस, without any flaws। Fine, yes, completely correct, exact, true, without any mistakes or flaws। Tommy drew an accurate map of the backyard that led her sister straight to the buried treasure। मतलब बैकयार्ड में पीछे की तरफ जो है कहीं पर कुछ ट्रेजर बरी है। ट्रेजर खजाने को, संपत्ति को कहते हैं, बरी मतलब दफन होने को, मतलब कोई संपत्ति दफनाई हुई है। तो उसने एक एक्यूरेट मैप ड्रॉ किया, किसने, टॉमी ने, जिसकी हेल्प लेकर के उसके सिस्टर जो है उस बरीड ट्रेजर के पास तक पहुंच गई, उस प्लेस पे पहुंच गई जहां पर वो संपत्ति उसने जमीन में गाड़ रखी थी। सो ये था वोकैबुलरी का आज का सेशन। बट बिफोर वी वाइंड अप, आइए इन्हीं वर्ड्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि एक्सेस परमिशन की बात करता है, चाबी होने की बात करता है। अकोमोडेट रहने के लिए जो
जरूरी चीजें हैं वो प्रोवाइड कराना, शेल्टर देना किसी को। अकम्पनी, एक से भले दो, एक से भले दो, कंपनी देना, किसी के साथ कहीं जाना। अकम्प्लिश, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फिर से आईपीएल जीत लिया। अकम्प्लिश करना मीन्स टू कंप्लीट अ टास्क, टू फिनिश अ जॉब। Accurate means that which is without any mistakes, that which is flawless, जिसमें कोई कमी है ही नहीं, बिल्कुल सटीक जिसको कहा जा सकता है। फाइन। ये देखिए एक और स्लाइड है, इस स्लाइड में जो अभी अभी हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं उनको सेंटेंसेस में, अभी अभी हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं उनको सेंटेंसेस में यूज करना सिखाया गया है। So let's do it. Let's read the very first sentence which says, can you me to the आइसक्रीम पार्लर। ऑफकोर्स प्लेस की बात हो रही, कोई कह रहा है यार प्लीज मुझे आइसक्रीम पार्लर तक आप ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, मीन्स क्या आप मुझे अकम्पनी दे सकते हैं। फाइन, यस, अकम्पनी दे सकते हैं। मैं अकेले जा रहा हूं, बोर हो जाऊंगा, तो मेरे साथ चल सकते हैं क्या। नंबर 2, यूज योर की कार्ड टू व्हाट द साइंस लैब। साइंस लैब एक प्लेस है जिसके अंदर जाने के लिए आपको की कार्ड की जरूरत है, यानी परमिशन की बात हो रही है। एंड फॉर परमिशन वी यूज व्हाट, वी यूज एक्सेस। हमें तो एक्सेस की जरूरत, सॉरी, हमें एक्सेस करना, साइंस लैब के अंदर जाना है। नंबर 3, वी नीड एन काउंट ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर लिविंग, मतलब घर के लिए निकलने से पहले हम चाहते हैं कि टोटल में जो भी स्टूडेंट्स आज आए थे उनकी एक काउंटिंग करी गई हो, बिल्कुल सटीक काउंट किया गया हो, ये नहीं कि दो कम ज्यादा हो गए। फाइन, सटीक काउंट करने के लिए हम किस वर्ड को यूज करते हैं, एक्सेस को यूज करते हैं। I'm sorry एक्यूरेट को यूज करेंगे, है ना। हाँ देखिए मैंने बताया सही लेकिन भूल गया मैं, एक्यूरेट। तो हमें स्टूडेंट्स का एक्यूरेट काउंट चाहिए, सटीक नंबर चाहिए। नंबर 4, वी वर्कड हार्ड, हमने बहुत मेहनत की। क्यों मेहनत करी, हमने इसलिए मेहनत करी कि हम अपने रॉकेट बिल्डिंग गोल को पूरा कर सकें, ना। हमारा कोई गोल है, बहुत बड़ा गोल है, हमें उस गोल को अकम्प्लिश करना है। सो नंबर 4 पे क्या आना चाहिए, अकम्प्लिश। And the last word says the big tent can our entire family, मतलब इतना बड़ा मैंने टेंट लगाया, इसमें आसानी से पूरा फैमिली आ सकता है। और किसी को रहने के लिए कोई प्लेस देना, सोने के लिए बिस्तर देना, खाने के लिए फूड देना, इट मीन्स टू अकम्पनी सम, इट मीन्स टू अकोमोडेट समवन, है ना। किसी को सारी ही फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, उसको अकोमोडेट करना कहा जाता है। तो ये जो बड़ा सा टेंट है ये हमारी पूरी फैमिली को अकोमोडेट कर सकता है, मतलब हमारी पूरी फैमिली इसके अंदर आसानी से आ सकती है, टाइम पास कर सकती, रह सकती है। ये है। तो द बिग टेंट कैन accommodate, है ना, facilities provide कराना means to accommodate someone. So that's end for today. That's all we had for you in today's session. I hope आप सबने जरूर अच्छा अच्छा सीखा होगा, कुछ ट्रिक्स, कुछ मीनिंग्स, है ना, बहुत कुछ सीखा होगा। So with this thought in mind, let's wind up the session और मिलते हैं कल अगले सेशन में। Thank you.